बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, हम ALV की रिपोर्ट और तक का सफ़र मुकम्मल करने वाले हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको ALV रिपोर्ट लॉन्ग अवेटेड वो दिखाएंगे। उससे पहले की सारी जो हमने आपको प्रिपरेशन करवाई थी कि किस तरह से आप लेके चलेंगे, कैसे इंटरनल टेबल बनता है, वर्क एरियाज की डिक्लेरेशन होती है, फिर जो है डेटा को और टेबल से उठाकर इंटरनल टेबल में कैसे लाते हैं, वर्क एरिया में कैसे लाते हैं। और इसी तरह से हम जो है एक इंटरनल टेबल से में मौजूद इंफॉर्मेशन को किस तरह से दूसरे इंटरनल टेबल में कैसे लेके आते हैं। जैसे हमने वेंडर मास्टर हमने एल लिफनर की बेस पर जो है उनका वेंडर का नेम जो है वो हम लेके आए थे यार साहब। ठीक है, तो हमने SAP को तो लॉगिन किया हुआ है। लेट्स एक्सिक्यूट और प्रोग्राम। तो हम आपको दिखाएं ALV रिपोर्ट को कैसे डेवलप किया जाता है। ये रिपोर्ट हमारी तैयार है। आइए आज आपको हम इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। ओके, सो एक हम पहले SAP को लॉगिन कर लेते हैं। ये SAP लॉगिन हो गया। ठीक है, अब हम अपने SE38 पे ये लेके जाएगा हमको। ठीक है, नहीं, कोई बात नहीं। ये क्योंकि एक से ज्यादा सेक्शन हो गए हैं तो उसकी वजह से ये चीज़ बाज़ाफ़त अपीयर हो जाएगी। तो हम वी हैव टू मेक श्योर कि किसी किस्म की कोई स्क्रीन खुला हुआ ना हो। देखें कितने स्क्रीन खुले हुए हैं, इनको हम पहले बंद कर लें। तो बंद कर लेते हैं इसी तरह से। ये बस ठीक है, ये हमारे पास खुला रहना चाहिए था ऐसे। ठीक है, तो आइए हम आपको यहाँ से अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका SAP SE38 वाली जो रिपोर्ट है जो आपने सेलेक्ट की हुई थी, वो उसने एग्जीक्यूट कर दी है। यहाँ से अब आप वो ये बटन भी प्रेस कर सकते हैं कि अभी एग्जीक्यूट भी हो जाए, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम फिलहाल आपको ALV रिपोर्ट का स्टार्टअप दिखा रहे हैं कि इस तरह से ALV रिपोर्ट जो है ये हमने कुछ कॉलम्स बना दिए हैं। एक आध हम आपके साथ मिलके जो है उसमें ऐड करेंगे और इसका प्रोसेस समझाएंगे कि किस तरह से ALV रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, लेट्स गो टू द कोड। ये हमारा कोड है। ये हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि किस तरह से आप पहले जो है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर जब बन जाता है उस स्ट्रक्चर की बेस पर आप इंटरनल टेबल को डिक्लेयर करते हैं और फिर वर्क एरिया की सेटिंग करते हैं। ठीक है ना, ये वर्क एरिया हमने बनाया बिकॉज वर्क एरिया और इंटरनल टेबल में फर्क ये होता है, दोनों टेबल्स होते हैं लेकिन वर्क एरिया में हम जो है स्टैंडर्ड टेबल ऑफ नहीं लिखते बल्कि सिर्फ टैग करके उसी को ही जिस पर आपने इंटरनल टेबल बनाया होता है उसी को ले लेते हैं। तो वर्क एरिया में सिर्फ एक रिकॉर्ड एट अ टाइम आ सकता है, जबकि इंटरनल टेबल में एक से ज्यादा रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है ना, ये हमने डिक्लेरेशन कर दी। और उसके बाद ये ALV की प्रिपरेटरी चीज़ होती है जो आप फंक्शनल मॉड्यूल यूज़ करेंगे ALV का, तो उसकी डिस्क्रिप्शन को देखेंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैंडीली डिक्लेयर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये जैसे अभी आपने ये देख रहे हैं एक इंटरनल जो है फील्ड कैटलॉग होता है। ठीक है, फील्ड कैटलॉग की टाइप जो है वो इस तरह से लिखेंगे तो फिर आपका फील्ड कैटलॉग का इंटरनल टेबल बनेगा। इसी तरह से फील्ड कैटलॉग का वर्क एरिया ऑब्जेक्ट जो है ये बनेगा जो कि जो है वर्क एरिया की तरह से काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से लेआउट रिपोर्ट का जो लेआउट है वो के लिए आप इसको एक डिक्लेरेशन चाहिए और आपको वेरिएंट के लिए और ग्रिड के लिए ये तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं ताकि आपकी वो ALV ग्रिड बन जाए। ठीक है ना, जब आप पास ऑन करेंगे कंट्रोल देंगे ALV फंक्शनल मॉड्यूल को तो वो जो है इस इंफॉर्मेशन की बेस पर काम करेगा। ठीक है, अच्छा, और फर्दर उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो आप देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेक्शन था कि यूजर्स को आपने यहाँ पे देना है कि ताकि वो नैरो डाउन कर सके तो खास किस्म का जो है रेंज ऑफ परचेज ऑर्डर्स लेने हैं या कोई खास डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ परचेज ऑर्डर लेने हैं। ठीक है ना, वो सब आपके पास है, उसको नैरो डाउन करवा सकते हैं। तो अब ये हमने ये तीन परफॉर्म्स हैं जिनमें से दो परफॉर्म्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि एक जो है वो क्या करता है कि इंटरनल केबल में डेटा को लेके आ जाता है। ठीक है, और दूसरा यानी दो इंटरनल टेबल बन जाते हैं, एक वेंडर मास्टर के लिए और एक जो है आपका जो अपना इंटरनल। अब वेंडर मास्टर के वाले इंटरनल टेबल से डेटा को वेंडर का नाम जो है
वो अपने रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे इंटरनल टेबल में लाना होता है। तो उसके लिए हमने ये एक बिल्ड रिपोर्ट बनाया था, तो जो कि आपको डीबग करके भी दिखाया था कि जब ये चल जाता है तो वेंडर नेम जो है वो ब्लैंक है, ठीक है। लेकिन जब ये चलता है तो वो ब्लैंक कॉलम जिसके अंदर वेंडर वेंडर के नाम आने चाहिए वो पहुंच जाते हैं। अब आखिरी जो चीज़ है वो है आपका डिस्प्ले करना। तो ये है आपका डिस्प्ले ALV। इसमें पहला काम ये है कि हमने इसको जो है जो वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, उनको सबसे पहले इनके लिए ठीक है ना? ताकि ये एक प्रोग्रामर की हैबिट होती है कि वो शुरू में जब करे तो किसी किस्म की कोई चांस ना छोड़े कि किसी किस्म की इसके अंदर अनवांटेड डेटा पड़ा हो। पहले उसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर जो है रिपोर्ट लेआउट का पैरामीटर है, ये आपने यूजर के दे देना है। और ये जो है ये वो चीजें हैं जो कि आप जो फंक्शनल मॉड्यूल आप अभी एग्जीक्यूट करने कॉल करने जा रहे हैं उसके लिए ये जरूरी है, ठीक है ना। और हर कॉलम की एक कॉलम आईडी है, ठीक है। तो शुरू में 0 है, उसके बाद 1 है, इस तरह से हर हर जगह पे वो जब भी आप नया कॉलम बना रहे हैं तो ये एक उसमें ऐड करके, और सिर्फ 2 चीज़ों को आपको चेंज करना होगा। लेकिन ये जो ग्रीन से हैं इन चीज़ों को आप चेंज कर दें, बाकियों को आप ऐसे ही रहने दें, तो आपका एक कॉलम बन जाए, ठीक है। आइए हम आपको एक कॉलम ले लेते हैं। अभी जो हमने जो चीज़ दी हुई है वो परचेज ऑर्डर लिया हुआ है, और लिफनर लिया हुआ है, और वेंडर नेम लिया हुआ है, और एक और चीज़ हमने ली है वो है आपका PODS ले ली, ठीक है ना। तो आगे चल के हम देखते हैं स्ट्रक्चर में हम जाएंगे जाके इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो कि रह गई है। फॉर एग्जाम्पल ई साठ, ठीक है। ये साठ क्या है, आप इस पर डबल क्लिक करके देख सकते हैं, ये आपको डेटा डिक्शनरी में ले जाकर दिखा देगा, और आगे ये परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है। तो फिर फर्द आप ई साठ लेके आना चाहते हैं, तो ई साठ तो आप देख रहे हैं कि वैसे भी फिक्स है, हमने एफ पे उसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज ले लेते हैं, ये ले ABELP, ये क्या है, आइटम नंबर ऑफ परचेसिंग, कि उसका जो आइटम नंबर क्या है, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ये ले लेते हैं, और एक EBELP और एक ये ले लेते हैं नेट प्राइस ले, ठीक है। ठीक है, आप सारे भी ले सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए कि हम कैसे एक कॉलम को ऐड, ठीक है। EBELP को हमने कॉपी किया, ये कंट्रोल C, और अब हम लेके चलते हैं आपको जहां पर हमें फॉर एग्जाम्पल लेटनर हमने लिया था, या लेटनर लिया था, यहाँ पे कंट्रोल F करते हैं, ताकि ये हमें डायरेक्ट वहां पे ले जाए जहाँ पर हम जाना चाह रहे हैं। हम सॉरी, ये सैप इस वक्त बंद हो गया, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो सिर्फ क्लिक ऑफ बटन करना है, और ये जो है हमको वापस ले आएगा। ये भी एक एडवांटेज है कि सैप यूजर्स के लिए अक्सर मैंने देखा है ये फ्रीक्वेंट मसला होता है, तो ये आपको उस हैजल से निकाल देगा कि जिसके अंदर आपको जो है डिसकनेक्शन में फिर आपको सब कुछ लेके आना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट आपको वहाँ पे ले जा रहा है, तो आपका टाइम बचता है, ठीक है ना। तो आपने ये लॉगिन कर लिया, और अब ये SE38 पे लेके जा रहा है आपको, और आपका कोई जो प्रोग्राम है उसको देखना, ठीक है। तो अब हम अपने प्रोग्राम को जाकर देख सकते हैं, ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। हम प्रोग्राम में चले जाते हैं, और हमने EBELP को टारगेट करना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं। जैसे कंट्रोल C कर लेते हैं, और हम लिफनर हमने आखिरी किया था, या नेम वन हमने आखिरी किया, नेम वन ले लेते हैं जो हमने किया नाइन वन, तो ये हमें डायरेक्ट वहां पर ले जाना चाहिए इसको। ये आ गया, ये देखिए बिल रिपोर्ट में नेम वन है, और आगे भी आएगा ये हमने आखिरी जो कॉलम ऐड किया था। अब हम करेंगे EBLP, ठीक है, EBA, ठीक है, इसका हम आखिरी पोर्शन में यहाँ पे रख लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देते हैं, तो ये हम करेंगे। सॉरी सॉरी, ये एनिमल्स की आपको आवाज़ है यहाँ से कर रही होंगी, असल में बाहर कुछ एनिमल्स आ जाते हैं इस वक्त। सॉरी फॉर दिस, मैं ज़रा इसको सॉर्ट आउट करूँ। वेलकम बैक, सॉरी मैंने रिजॉल्व कर लिया मसला। असल में ये था कि हमने जो है आज एक कबूतर देखा, जो कि हमारा क्योंकि घर जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, तो बर्ड्स वगैरह भी आ जाती हैं, और हमारे पास एक पेट भी पाला हुआ है, वो है हमारा बिल्ला, कैट है। तो वो झपट पड़ा है उस बेचारे जो कि कहीं से भूला भटका यहाँ पे आ गया था, रात उसे गुजारनी थी। लेकिन ये है कि जो है वो उसने उसके ऊपर अटैक कर लिया, तो उसको छुड़वाया है घर वालों ने, इस वजह से आपको ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई। मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अच्छा, तो अब जो है EBELP, जो कि हम देखते हैं कि हम ये वाला कॉलम
लाएंगे, ठीक है, जो कि परचेज ऑर्डर का आइटम नंबर यहाँ पे। तो उसके लिए हम पिछला बंच जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। देखें, इस तरह से हम आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल इसको हम ऐड कर देते हैं, कंट्रोल वी, राइट। इसमें जो काउंटर है, ज़ाहिर है एक कॉलम ऐड हो जाएगा, तो ये एक कॉलम ऐड हो गया। और EVELP को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। और ये है इसका आइटम नंबर, ठीक है, या आइटम नंबर। और बस इस तरह से ये आपका हो जाएगा। अब ये फंक्शन कॉल होगी जो कि ALV ग्रिड को बनाएगी, और बाकी सारी चीज़ें। इस तरह से हम जो है अपने ALV की रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स मौजूद है। हमें मालूम है कि इसमें करना क्या होता है कि आप एक प्रोसीजर लिख देते हैं जो कि ALV ग्रिड को डिस्प्ले कराएगी। उसमें पहला काम क्या है कि आप जो वेरिएबल्स हैं उनको जो जो यूज होने हैं, जैसे काउंटर है और IT फील्ड कैटलॉग है और वर्क एरिया फील्ड कैटलॉग है, इनको हम हर दफा मेक श्योर करेंगे कि ये ब्लैक बॉक्स। बाकी इस तरह से ये जो है वेरिएबल्स हैं, इनको आप पैरामीटर्स को पास करके जो है फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो एक को कॉल करने से ये एक कॉलम बन रहा है, ठीक है ना। ये पूरा जो है ये एक कॉलम बना है, जो कि EVELN क्या है, ये है आपका परचेज ऑर्डर नंबर, ठीक है। इसी तरह से अगला जो है लिखना, ये जो आपका वेंडर कोड जो है ये इन लाइनों से बन रहा है, बिल्कुल सही। सिर्फ आपको इसको कॉपी करते जाना है और यहाँ पर आप इसको वो डाल दीजिए, जो जो कॉलम है, जैसे अभी हमने EVLP और आइटम नंबर डाल दिया, ठीक है। इसी तरह से हमें जो है एक और चीज कर लेते हैं, वो है आपकी नेट प्राइस, ठीक है। तो इसी की कॉपी बनाते हैं, तो सी कॉपी। इसमें भी वही होगा, कॉलम एक ऐड हो गया, और यहाँ पे नेट पी नेट पी आर नेट पी आर, नेट प्राइस हो जाएगी, ठीक है। नेट प्राइस अब जैसे भी हम यूं लिखेंगे, तो अब आप देखेंगे दो कॉलम्स के आपने ये बना दिए, एक ELP की के लिए और दूसरा नेट प्राइस के लिए। ये हो गया आपका नेट प्राइस। हम इसको देख लेते हैं कि ये नेट प्राइस और ये वाले कॉलम्स है, एक चीज़ इंश्योर कर लें कि इसमें किसी किस्म की कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। इसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट कर लिया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सिलेक्शन मांग लेगा, ठीक है। हम कहते थे ये सारे ले आओ, ये सारे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आइटम नंबर भी आ गया, ठीक, आइटम नंबर भी आ गया, और ये इसके अंदर नेट प्राइस भी, ठीक। तो इस तरह से आपका ये जो है ALV ये रिपोर्ट बनती, जो कि पूरी फंक्शनैलिटी इसके साथ आती है कि आप इसमें ऐड और रिमूव कॉलम्स कर सकते हैं, वो इसमें फिल्टर्स कर सकते हैं, आप इसमें सबमिशंस डाल सकते हैं, आप इसको एक्सपोर्ट टू सम लोकल फाइल, टेक्स्ट डिलिमिटेड, कॉमा डिलिमिटेड, ये टेक्स्ट फाइल, या एक्सेल की वो स्प्रेडशीट पर आप कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटीज आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। तो सिर्फ सिर्फ आपको इस स्टेप्स को कि आपको फंक्शनल मॉड्यूल चाहिए होता है कि कौन सा फंक्शनल मॉड्यूल है जिसको आप यूज करेंगे, और उसमें भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि कमेंटेड है, उनको कमेंट सिर्फ वो वाली जो कि पर्टिनेंट हैं, जो कि रेलिवेंट हैं आपसे, तो उनको हम अनकमेंट करके उसके अंदर हम जो है अपना इंटरनल टेबल वगैरह और ये सारी तो ये मेंशन कर देते हैं। आगे एक टेबल का भी होगा कि आप कौन किस टेबल की बेस पे कर रहे हैं, तो ये देखिए टेबल्स में ये आपने इंटरनल। तो बाकी सारी चीजें कमेंटेड रहेंगी। और ये आता कैसे है, इसको और लाने का तरीका ये है कि आप पैटर्न में जाएंगे, ठीक है ना। आप कहीं पे भी यहाँ पर अ, रहते हुए जब आप पैटर्न अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसके अंदर आप अपना जो है ये दे देंगे कि हम ये रीयूज ALV ग्रेड डिस्प्ले, इस पे जैसे आप ओके कर देंगे तो आपको ये सारी चीजें किस तरह से अवेलेबल आ जाएंगी। सिर्फ आपको और ज्यादातर जो है वो तो कमेंटेड होंगी, तो सिर्फ उसको अनकमेंट करना है, जो कि हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है, ठीक। एक पहला वाला है ये, जिसके अंदर हम सिस्टम रिपोर्ट ID जो है वो देते हैं, और ये वाला जो है लेआउट के लिए है, फील्ड कैटलॉग के लिए है। और तो बाकी कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आप इसको
ले लें तो ये अगर आपकी जो डेटा है वो सही तरह से डिक्लेयर्ड है और स्ट्रक्चर में जैसा आपने लिखा है वही सब है। अब ये है एक हमने इसके अंदर एक फील्ड जो है SELX जो है वो डाली। इसका इम्पैक्ट ये है कि जब आप ये जो है SELX करता ही है कि ये कॉलम जीरो पोजीशन पे ये जो बटन आप देख रहे हैं जिसको क्लिक करने से ये पूरी लाइन हाईलाइट हो जाती है, ये देखिए बटन। अब ये उस SELX करके जो हमने एक वेरिएबल लिया है उसकी वजह से आ रहा है। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको पता हो कि आप किस रो के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हो कि जो बताए कि हम इसके बारे में बात, और भी इसके फावाइद हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इंशाल्लाह हम आपको फर्दर इसको जो है अगली वीडियो में और चीज़ें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।